मिलेगी। तो आज वो वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराई जा रही है। जो हाई स्कूल की परीक्षा में रस, छंद और अलंकार आपके आएंगे, संधि, समास, जो भी आपके हाई स्कूल के एग्जाम में आएंगे, तो ये वीडियो स्पेशल हाई स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए है। इसको देखें और समझें, पेपर में 100% यही आएगा और कैसे हम उसको लिखेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम अपना लिख लेते हैं। यहाँ पर विषय हमारा आज पढ़ाया जा रहा है हिंदी, और हिंदी में सबसे पहला आप जो टॉपिक लेते हैं वो टॉपिक है हमारा रस। रस का अगर हम हिंदी में अनुवाद समझें, रस का शाब्दिक अर्थ समझें, तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद लेना, आस्वादन करना भी बोलते हैं। हम यहाँ पर आनंद लेना लिख देते हैं, या आनंद की प्राप्ति करना लिख लो, चाहे आस्वादन करना नहीं समझ पाते हैं हमारे छात्र छात्राएं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं रस का अर्थ होता है आनंद लेना, आनंद की प्राप्ति करना। अगर पूछा जाए रस किसे कहते हैं, तो हम सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्या होती है। यानी रस की परिभाषा अगर हम लिखेंगे तो लिखा है कि किसी कविता, कहानी, नाटक, कविता, कहानी, नाटक आदि, और भी विधाएं जो भी हो सकती हैं, कविता, कहानी, नाटक आदि को पढ़ने, सुनने या देखने से हमें जिस आनंद की प्राप्ति होती है, उसे रस कहते हैं। ये तो हमारी होगी रस की परिभाषा। यानी रस क्या है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं था, लेकिन इसको लिखना भी जरूरी है। आप रस पढ़ रहे हैं और रस के बारे में ही ना पता हो तो उसको कैसे समझेंगे। तो हमने लिखा है कि रस का हिंदी अर्थ होता है आनंद लेना, आनंद की प्राप्ति करना। परिभाषा है किसी कविता, कहानी, नाटक आदि को पढ़ने, सुनने या देखने से हमें जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। अब हम आते हैं रस के प्रकार। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस के प्रकार, कितने प्रकार के रस होते हैं? तो रस मुख्यतः हमारे 9 प्रकार के होते हैं। रस जो है मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। रस मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है रस कितने प्रकार के होते हैं, तो 9 प्रकार के होते हैं। लेकिन एक और भी यहाँ पे है, कुछ ऐसे रस हैं जिनको बाद में जोड़ा गया, तो लेकिन भक्ति एवं वात्सल्य रसों को जोड़कर 11 हो जाते हैं। ये तो हमारे रस के बारे में संक्षिप्त में परिचय हो गया। सभी रसों को हम नहीं लिखेंगे, सभी रसों को लिखना समय अत्यधिक लगेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में जो रस हैं, वीडियो स्पेशल कक्षा 10 के लिए है, तो कक्षा 10 के हिसाब से ही हमें देखना है। हिंदी कक्षा 10 वाली, तो रस की परिभाषा होगी, रस के प्रकार हो गए। अब हम उन रसों को देख लेते हैं जो हमारे सिलेबस में है। तो हमारे सिलेबस में केवल करुण रस है और हास्य रस है। तो हास्य और करुण रस को समझते हैं। सबसे पहले हम हास्य रस के बारे में समझते हैं। हास्य रस क्या होता है देखेंगे। हास्य रस, यहां पे हमने लिख लिया हास्य रस। इसकी परिभाषा क्या होती है, हास्य रस किसे कहते हैं? तो हास्य रस की परिभाषा होती है जब
इसका स्थाई भाव भी हमें देखना है। स्थाई भाव होता है इसका हास, यानी रस है हास्य रस, इसका स्थाई भाव हास है। तो क्या करेंगे, जब हास नामक, परिभाषा बहुत ही संक्षेप में याद करेंगे, हास नामक स्थाई भाव, हास नामक स्थाई भाव का संयोग, हास नामक स्थाई भाव का संयोग विभाव, अनुभाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव, जब हास्य नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से होता है। ये चार मुख्य तत्व होते हैं रस के, संचारी भाव से होता है। उसे हास्य रस कहते हैं। ये हमारी परिभाषा है, यानी जब हास्य नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से होता है उसे हास्य रस कहते हैं। ये तो हमारी परिभाषा होगी, इतनी ही आपको लिखनी है और इसी से आपको अंक मिलेंगे। लेकिन साथ में इसका हमें उदाहरण भी देना है। उदाहरण हम क्या लिखेंगे, हास्य रस का कोई ऐसा उदाहरण, ऐसी कविता जिसको पढ़ करके हमें हंसी आए, हमें क्या एग्जामिनर को हंसी आए, तो वही हास्य रस है। तो इसकी बहुत सारे अपनी भाषा में अगर आप साहित्य याद कर लेते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हैं। आपको कोई कविता आदि याद हो तो उसको भी हम लोग लिख सकते हैं। एक छोटी सी है कविता हास्य रस की, इसको हम देते हैं कि मूली में मोहन बसे। बहुत ही सरल है, हंसी आएगी। मूली में मोहन बसे, मोहन बसे, गाजर बसे गणेश, गाजर बसे गणेश। मूली में मोहन बसे, गाजर बसे गणेश। और अगली लाइन है, कृष्ण करेला में बसे, कृष्ण करेला में बसे, रक्षा करे महेश। इस समस्त देवी देवताओं को लेकर के इसको लिख दिया है। कोई भी पढ़ेगा कि मूली में मोहन यानी श्री कृष्ण मूली में बस रहे हैं, गाजर में गणेश जी का वास है, कृष्ण करेला में बसे, रक्षा करे महेश, इसको पढ़ेगा तो एग्जामिनर को हंसी आएगी। तो ये हास्य रस का है। दूसरा उदाहरण हम एक और ले सकते हैं, ये तो हमने पहला ले लिया। दूसरा हम और ले सकते हैं कि गधा साइकिल पर चढ़ निकला, घोड़ा लेकर कार। यानी गधा साइकिल पर चढ़ निकला, गधा साइकिल पर चढ़ निकला, घोड़ा लेकर कार लेकर कार, बंदर को कुछ भी न मिला तो ट्रक पर हुआ सवार। बंदर को कुछ भी न मिला, फिर से लिखते हैं इसको, गधा साइकिल पर चढ़ निकला, घोड़ा लेकर कार। इस लाइन को इधर लिखेंगे, घोड़ा लेकर कार। ये लाइन हमने लिखी, गधा साइकिल पर चढ़ निकला, घोड़ा लेकर कार। और दूसरी लाइन है ऐसी कि बंदर को कुछ भी न मिला, बंदर को कुछ भी न मिला तो ट्रक पर हुआ सवार, तो ट्रक पर हुआ सवार। इसको हमने लिख लिया, बंदर को कुछ भी न मिला तो ट्रक पर हुआ सवार। और आगे है, चौराहे पर पहुंच सभी में हुई जोर से टक्कर। चौराहे पर पहुंच सभी में, पहुंच सभी में हुई जोर से टक्कर, हुई जोर से टक्कर, घोड़ा बंदर दोनों भागे, गधा मर गया धक्कर।
घोड़ा बंदर दोनों भागे, गधा मर गया दबकर। ये हमारा हास्य रस के दो उदाहरण हो गए। पहला क्या है कि मूली में मोहन बसे, गाजर बसे गणेश, कृष्ण करेला में बसे रक्षा करे महेश। और अगला हमने लिखा है कि गधा साइकिल पर चढ़ निकला घोड़ा लेकर कार, और बंदर को कुछ भी न मिला तो ट्रक पर हुआ सवार, चौराहे पर पहुंच सभी में हुई जोर से टक्कर, घोड़ा बंदर दोनों भागे गधा मर गया दबकर। तो ये हमारे हास्य रस को इस तरह से आपको लिखना है, एक इसकी परिभाषा लिख देनी है और इसका इनमें से कोई एक उदाहरण लिख देना है। हाँ, अगर कोई पूछ ले ऐसी कविता जिसको पढ़ करके सुन करके हंसी आपको आए और उसको पूछ ले कि इसमें कौन सा रस है, तो आप उसको समझा देंगे, इसमें ऑप्शन में आ सकता है, तो पहचान लेंगे कि हमारा हास्य रस है। इसके बाद हमारे सिलेबस में है करुण रस। करुण रस को हम समझ लेते हैं क्या होता है। इसी परिभाषा से हमारा करुण रस बन जाएगा। करुण रस को भी हमें नहीं पढ़ना, आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लें। अगला हमें अब लिखना, अभी हमने हास्य रस को लिखा, अब हमें लिखना है करुण रस, क्योंकि दो हमारे सिलेबस में हास्य और करुण। तो यहां से हमें हटा देंगे, यहां से हास्य रस हटा देंगे और यहां से हम हटा देंगे। इसी परिभाषा में हमें करुण रस को सेट करना है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया नंबर 2 है हमारा करुण रस। स्थायी भाव इसका है हमारा शोक। करुण का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। यहाँ पर लिखेंगे स्थायी भाव को, अंडरलाइन कर देते हैं। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? स्थायी भाव। सिंगल कामा में लिख लेंगे कि जब शोक नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से होता है, उसे क्या कहेंगे हम? करुण रस कहते हैं। उसे करुण रस कहते हैं। ये हमारा बन गया। इस ट्रिक से, वैसे तो अलग अलग कविताएं, इसमें क्या है, किसी की मृत्यु, शोक, सूचना आदि मिलती है, उसे करुण रस कहते हैं, लेकिन उस परिभाषा सटीक नहीं लगती। ये साहित्यिक परिभाषा, इसी से आप बना सकते हैं 9 के 9 रस की परिभाषा। कैसे? यहाँ पर स्थायी भाव को सेट करिए, यहाँ पर रस का नाम लिख दीजिए। जैसे हमें किसी भी रस की परिभाषा बनानी हो, हमें अगर वीर रस की परिभाषा बनानी है तो लिखेंगे उत्साह नामक, यहाँ पर वीर रस लिख दो। श्रृंगार की लिखनी है तो रति नामक श्रृंगार रस लिख दो। इसी से हमारी सारी परिभाषाएं बन जाएंगी, चाहे कोई सा भी रस हमारा क्यों ना हो, इसी से बनेगा। तो बन गया करुण रस। स्थायी भाव शोक है, जो शोक नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से होता है, उसे करुण रस कहते हैं। अब हम इसके उदाहरण को देख लेते हैं। करुण रस में हमारे कई उदाहरण हैं, लेकिन एक सबसे हम छोटा लिखते हैं, जो केवल हमें एक सेंस को क्लियर करना होता है कि हमारा भाव यहाँ पर क्लियर हो जाए। एक है मणि खोए भुजंग सी जननी। मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, हंसा पटक रही थी शीश। फरसा पटक रही थी शीश। मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश। आगे है अंधी आज बनाकर मुझको। अंधी आज बनाकर मुझको, अंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय किया तुमने जगदीश। क्या न्याय